बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये बकरी के पाँव का पेडिक्योर हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जानवर को ना चोट लगती है, कुछ भी नहीं होता, और जानवर जो है ना वो लंगाना शुरू कर देता है। तो उसमें ज़्यादातर ये मसला होता है कि उसके पाँव का नाखून जो है वो बढ़ बढ़ के तो यहाँ तो वापस उसकी स्किन में घुस जाता है, और यहाँ उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो ख़ास तौर पे क्लोज फार्मिंग में आपको बकरी के पाँव को सेट रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उसका रूटीन से नाखून तराशते रहें। इसके 3 हिस्से होते हैं। ये इसकी हील है, ये इसका सेंटर एरिया जिसे हम आमतौर पे पब कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं इसे, हाँ पब ही कहते हैं शायद, हाँ। और ये जो है ये इसकी टो है। तो ये तीनों हिस्सों को हमने लहदा से सेट करना है। तो ये इसकी हील बराबर होगी, बाद में इनको बिल्कुल यहाँ बराबर रख के एक ही दफ़ा में हम ज़्यादा नहीं तराशेंगे। अगर पहले उसका पाँव ज़्यादा ख़राब है ना तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे। इसके पाँव काफ़ी रफ़ हुए थे, ये वीडियो बनानी बाद में शुरू की है। तो बस इस चीज़ को बराबर करेंगे और आगे से जो इसकी चोंच है उसको बराबर कर देंगे। तो गोट फार्मिंग में बाकी जहाँ प्रैक्टिसेस हैं वहाँ ये चीज़ भी बहुत अहम है। जानवर अगर पाँव से तकलीफ़ में हो, ये देखें, सिर्फ हमने आगे वाली चोंच काट देनी है। वैसे इसके लिए वो एक मखसूस कटर भी होता है, लेकिन मैंने देखा अगर ये छोटे साइज़ की छुरी आपके पास ब्लेड वाली तेज़ है तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कट जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ये पाँव देखें बिल्कुल बराबर हो चुका है। दूसरा भी दिखाते हैं। इसको पकड़ने का तरीका ये है, बकरी को आगे पकड़वा दें किसी को कान से, और जो पिछले वाले पाँव हैं उनको ऐसे थोड़ा घोड़े वाला स्टाइल किया, यूँ टांग पकड़ के अपनी दोनों टांगों के बीच में कर लें। ये देखें आप, एक लो से दिखाओ मुझे, ये इसका ये पाँव सारा जो है ये नाखून मुड़ के इसके ऊपर आ चुका है। तो ये सारा काटेंगे, ये इसी तरह से ये अंदर से ये चीज़ निकालनी है हमें, और ये कच्ची नहीं काटनी। ये जो सेंटर है ना ये क्लोज रेट, बस 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 भाई बस। ये जो चीज़ है ये हमने कच्ची नहीं काटनी, यहाँ से ब्लड आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद अगर कहीं से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, जो सपोज़ आप खोलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ से थोड़ा कच्चा कट गया, तो उसको फौरी तौर पे आपने इसके साथ, एक तरीका तो ये है कि तेल थोड़ा गर्म हो और उसमें आप उसको एक तरह से जैसे डंप दे देते हैं किसी चीज़ को। और दूसरा ये है कि काफ़ी ख़राब है यहाँ से, जब बकरी ऐसे हिल रही हो तो तब आपने थोड़ा सब्र कर लेना। और इनको चुप करा, इन्हें क्या हो गया,
कुत्ते पता नहीं क्यों डर गए हैं, बच्चे हैं छोटे, उन्हें लगा पता नहीं क्यों 3 बंदों ने बकरी पकड़ ली है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता से तराशते जाएंगे। बस बस बस, ये देख बस मेरी बस 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 बस, साइड में साइड में साइड में। 1 मिनट चल, दोबारा रिलैक्स होना। तो जानवर को जब लगे ना डर रहा हो ज़्यादा तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, इजी कर दें ज़रा, बाद में दोबारा पकड़ लेंगे, कहीं भागकर तो नहीं जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये साथ साथ अगर करते रहेंगे तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं आएंगे। और अगेन वही वाली बात, ये चीज़ें आपके अपने करने वाली हैं, एक फार्मर के करने वाली। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं वो खुद करता हूँ, जिसमें ख़तरा हो कि यहाँ से जानवर जो है वो अपसेट हो जाता है। पाँव से जानवर बहुत जल्दी अपसेट होता है, खासकर क्लोज फार्मिंग में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता। फिर हम इनको खुराक अच्छी देते हैं तो इनको कैल्शियम वगैरह ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से इनके जो नाखून हैं वो भी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो अगर वो मुड़ जाएंगे और वो उनकी खाल के आगे आ जाएंगे, जो नरम खाल है, तो उसके अंदर गंदगी पैदा होकर इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। बस ठीक, आजा बस दे दिए रेस्ट, तुझे अब ऐसे ना कर। पहले पाँव को साफ कर लें अच्छी तरह से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मामला कहाँ कहाँ से ख़राब है। और फिर यार सही तरह पकड़ो। नहीं, इसका आगे से चोंच ज़्यादा ख़राब हुई थी, वो बराबर कर दिया। और बाकी जो है अच्छा बेट टब भी ले, तो उन्होंने कहा ये तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये बराबर हो चुका है, ये देखो। ये इसकी टो जो उभरी हुई थी वो भी बराबर होगा। तो ये इसके दोनों पाँव बन गए। यार यहाँ धूप है, थोड़ा इधर ले बाइक, जानवर की भी मतवाजरी है अपने में। इधर ले आया मेरा भाई, बस 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 बस, बैठ नहीं जाएगा बच्चे बस। ये वाला पाँव आपने ऐसे मोड़ लेना है, ठीक है। आराम से तसल्ली से बैठ जाएं। जानवर के पास अगर जानवर ज़्यादा डर रहा है तो उसको थोड़ा प्यार कर लें। ये आप 1-2 बार करेंगे ना, उसके बाद आपके जानवर को पता चल जाएगा कि ये कुछ नहीं होता, तो पकड़ के छोड़ देते हैं बाद में पाँचों बना के, तो फिर वो नहीं तंग करेंगे। फर्स्ट टाइम ज़रा कुछ जानवर ज़्यादा डरते हैं। ये पहले साफ़ किया, उसके बाद इसको तराशना शुरू कर दिया। आमतौर पे प्लास, वो इसका कटर प्लास होता है, पता नहीं से क्या कहते हैं, उससे बनाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि उसमें ज़ख्मी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जज नहीं कर पाते हो। जब आपके हाथ में ये छुरी होती है ना, कटर टाइप, तो इसे तराशते हुए आपको एहसास हो जाता है कि हाँ ये जगह जो है ये सख्त है, ये नरम है, और वहीं आप हाथ रोक सकते हो अपना। ये पाँव इसका तकरीबन ठीक था, बस इसको सफाई करके बराबर कर देंगे। छुरी का बहुत तेज़ होना ज़रूरी है, और आगे जो चोंच है वो ना हो छुरी की तेज़,
कि अगर खुदा ना खास्ता बकरी को हाथ पाँव वगैरह मारती भी है तो वो चोंच आपके या बकरी के ना लगे। ये हिस्सा जो है, ये सेंटर जो है, ये चीज़ तेज़ होनी चाहिए। लें जी, ये बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, बिल्कुल बराबर है ना। साइज थोड़ा सा चलो वाली साइड कर दो यार। कैमरा मैन मेरा नया है, अब पता नहीं क्या दिखा रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ यहाँ। ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, ये पाउंड। ठीक है, मेरी शक्ल ना दिखाता नहीं, मूवी में गया अभी। ये देखने, ये ऊपर वाला ये काफ़ी हार्ड हुआ है और मुड़ के वापस घुस रहा है उसकी खाल में, नरम जो पाँव में अंदर। इस जगह से दिखाओ। अब ये देखें, ये जो है ना, ये जगह अगर इसको मैं थोड़ा सा और काटूंगा तो ये नीचे से कच्चा है, तो इससे में ब्लड आ जाएगा। तो ये हमने नहीं काटना। नज़र आ रहा है ये जगह, और करो, नीचे करो, साथ करो। ये इसके नीचे ब्लड है, अब यहाँ से कच्चा है। जहाँ तक ये ज़्यादा वाइट सा हो तो इसका मतलब है कि अभी और गुंजाइश है। बस अबरार बाहर चेक कर, बाकी हो। तो ये अंदर वाली साइड वाला जो नाखून है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से काट लेंगे। साइड पे निकला हुआ है। पाँव की तकलीफ़ जो है ना, ये जानवर को बहुत बेजार करती है। वो खाना पीना छोड़ देता है, ठीक से खा पी नहीं सकता। फिर अगर उसमें पस पड़ जाए तो क्योंकि उस पर उसने चलना होता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेस्ट तो आती नहीं है उस चीज़ को, तो वो बार बार ख़राब होता है। तो बड़े बड़े कीमती जानवर जो हैं वो सिर्फ इस लापरवाही से ज़ाया हो जाते हैं। ये नहीं, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। अब हो सकता है कोई इससे बेहतर तरीका भी हो, मुझे ये आसान भी लगता है और इससे बनते भी ठीक है। अब तक कभी कोई मसला आया भी नहीं, मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। देखें, चारों पाँव बनाए हैं, कहीं कोई ब्लड नहीं निकला, कहीं कट नहीं आया, कहीं ओवर नहीं कटा, पाँव बिल्कुल बराबर हो गया। दिखा दिया कि अब यूँ एंड में ये बराबर पाँव करके छुरी रख के देखेंगे तो आपको बैलेंस का पता चल जाएगा। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि एक ज़्यादा कट जाए एक थोड़ा कट जाए, तो ये चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बस जी, आज की वीडियो में यही दिखाना था आपको, और अपने जानवरों का ख्याल रखें। कोई वीडियो इतनी लंबी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।